तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? थ्योरम बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सच थ्योरम्स, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? थ्योरम भी। तो पहला है इक्वल कोड्स ऑफ कनकरेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, या फिर इसी लाइन को हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। देखो भाई, कनकरेंट सर्कल समझ रहे हैं ना? कनकरेंट सर्कल किसको बोलते हैं? हाँ, दुनिया का जितना सर्कल्स हो सेम रेडियाई का हो उसको हम लोग कनकरेंट सर्कल बोलते हैं। जैसे कनकरेंसी पर है ट्रायंगल का ना, ट्रायंगल कनकरेंसी का बहुत सारा रूल्स है, सर्कल कनकरेंसी का एक मात्र रूल है ना, रेडियस इक्वल होना चाहिए, सर्कल कनकरेंट होता है। ठीक है भाई। तो कनकरेंट सर्कल्स का मतलब होता है सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये दुनिया का सारा सर्कल्स के लिए सही है जिसका रेडियस इक्वल हो, या फिर एक सर्कल इसके अंदर भी बहुत सारा रेडियाई हो, बहुत सारा कोड्स हो, उसके लिए भी सही है। समझ बताई? इक्वल कोड्स ऑफ कनकरेंट सर्कल्स और इक्वल कोड्स इनसाइड अ सर्कल। ये एक सर्कल है मान लो, इसके अंदर ये कोड है, ये कोड है और ये कोड है, ये एक सर्कल में है, या फिर ऐसा ऐसा, है ना, है ना। मान लो कि सर्कल है ना, तो मान लेते इसमें भी एक कोड है, इसमें भी एक कोड है और ये सब इक्वल है। तो इनके लिए हो चाहे इनसाइड द एक सर्कल के लिए हो, दोनों ही केस में ये सही है। तो क्या है इक्वल कोड्स ऑफ ए कन्वर्जेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ सेंटर है तो ये कोड और ये कोड अगर इक्वल है तो ये सेंटर पर क्या करेगा? इक्वल एंगल बनाएगा, है ना। या फिर ये सर्कल और ये सर्कल अगर कन्वर्जेंट था तो फिर ये कोड और ये कोड अगर इक्वल है तो ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा और ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगा ये दोनों होगा इक्वल। समझ में आया? आया भाई। चलो ऐसा टू सर्कल से हम लोग देख, थोड़ा सा अब घटिया सर्कल से मुक्त करता हूँ तुम्हें, है ना। तो सर्कल है हमारे पास टू, और दोनों सर्कल क्या है? कनकरेंट है। कनकरेंट का मतलब होता है इनका रेडियस और इनका रेडियस इक्वल है ना। क्या है? ओ क्यू और ओ आर ऐसा मान लो, है ना। ओ क्यू इक्वल है किसके? अच्छा, पी आर के ना, पी आर के। ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो बोथ द सर्कल्स आर कनकरेंट। ठीक है भाई। अब इनके अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या? कोड्स। अब मान लो दो कोड्स लेते हैं, एक लिया ए बी और एक लिया सी डी। देखो भाई, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर ये ए बी और सी डी इक्वल कोड्स है और ये टू कनकरेंट सर्कल्स है, ऐसा टू कनकरेंट सर्कल्स ना लेकर के अगर हम लोग एक ही सर्कल में एक दूसरा कोड भी ले ले ऐसा करके, और ये ए बी और ये मान लो पी क्यू हो, पी क्यू ले लें क्या? नहीं, पी तो लिया हुआ है, कुछ और नाम ले लेते हैं, हमारे पास बहुत सारा है ना। बोलो एल एम। अब एल एम ही लेंगे, है ना। तो मान लो कि ये कोड है हमारे पास एल एम, और मान लेता हूं ऐसा कि एल एम जो है ये इक्वल है किसके? ए बी के। उस केस में भी ये सत्य होगा या नहीं? टू डिफरेंट सर्कल्स लो और वो अगर कंकरेंट हैं, उनमें अगर ए बी और सी डी इक्वल है ना, अगर ऐसा है तो भी सत्य होगा। क्या सत्य होगा? तो क्या सत्य होगा कि जो एंगल सबटेंड करेगा ए बी कहां पर? सेंटर के साथ, है ना। और जो एंगल सबटेंड करेगा कौन? सी डी, है ना। किसके साथ? सर्कल के साथ, सेंटर के साथ। ये और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं? या अगर एल एम और ए बी इक्वल है, ये भी जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल मान लो वन है, ये एंगल मान लो टू है और ये एंगल थ्री है, तो ये एंगल वन जो होगा इक्वल होगा किसके? और एंगल टू जो होगा इक्वल होगा किसके? एंगल थ्री के। समझ पाता है? यानी एक सर्कल में अगर इक्वल कोड्स है तब भी, टू डिफरेंट कनकरेंट सर्कल्स है और इक्वल कोड्स है तब भी, दे ऑल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। समझ बात आ गई? कोई दिक्कत है भाई? समझ बात आई? तो सी डी भी एंगल जो बनाएगा और ए भी जो एंगल बनाएगा दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। और इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, है ना। और इसको प्रूव कैसे करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे इसको हम लोग? कोई बताएगा? देखिए भाई, इन ट्रायंगल
देखते जाओ कौन कौन ट्रायंगल है। कौन कौन ट्रायंगल है भाई? ट्रायंगल ए ओ बी है, खोजने से मिल जाएगा, है ना। ढूंढो ठीक से। मिला? ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ए ओ इक्वल टू क्या है भाई? सीपी है, रेडियस है भाई, है ना। दोनों कन्ग्रेंट सर्कल है तो उनका रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। और देखो अभी जो प्रूव जो कर रहा हूं ना, सेम तरीका होता है प्रूव करने का। इसको किसमें? सेम सर्कल में भी अगर हम लोग ऐसा प्रूव करेंगे, उस समय भी हमको यही सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। बस उस समय में हमारा स्टेटमेंट के पीछे जो लॉजिक है ना, ये चेंज हो जाएगा। उस जगह हम लोग क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल लिखते हैं, है ना। हाँ, बस यही अंतर होगा। बाकी जो ऐसे चल रहा है ऐसा ही समझना है उसको। अभी हम लोग रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिख रहे हैं। इस वाले केस में अगर इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना होगा, तो बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स। ठीक है भाई? अब ये समझ में किसी को नहीं आ रहा तो बताइए, है ना। दोनों सर्कल का रेडियाई है और ए बी इक्वल टू सी डी गिवन ही है, क्योंकि इक्वल कोट लिखा है ना। हाँ, ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ पर लिखा हूँ। ये मान लो कोई इसी को मान लो सी डैश डी डैश है ना। तो ये मान लो कि ए बी इक्वल है सी डैश डी डैश के भी, है ना भाई। तो अगर दोनों ट्रायंगल कंकरेंट है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा नहीं होगा? सीपीसीटी से, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स। उसी तरह से ये एंगल बराबर होगा किसके? सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स। समझ बात आ गई? हाँ, समझ आ गई बात, बहुत अच्छे। अगला है देखिए भाई, इफ कोड्स ऑफ कंकरेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। उसी का रिवर्स है ना। अब हम लोग उसी को क्या करते हैं, पहला ऐसा जा रहे थे, हम लोग ऐसा जाते हैं, है ना। तो कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम क्या कहता है भाई? वो कहता है कि अगर इक्वल कोड्स इक्वल एंगल सबटेंड करता है तो इसका रिवर्स क्या है? अगर इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है तो कोड्स भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये फिर वही बात है, इनसाइड द सर्कल के लिए भी सही है और कंकरेंट सर्कल्स के लिए भी सही है। ठीक है, समझ गए बात को? तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा टू कंकरेंट सर्कल्स लेते हैं। कंकरेंट सर्कल्स का मतलब फिर से बता रहा हूं, उनका रेडियस इक्वल होना चाहिए, है ना। ऐसा टू कोड्स ले रहा हूं, ए बी और सी डी। अभी मुझे पता नहीं है कि वेदर ए बी इक्वल टू, ये पता नहीं है क्या? यही, ये पता नहीं, पता करना है वेदर ए बी इक्वल टू सी डी और नॉट, ये पता करना है ना। है ना, गिवन क्या है? बस गिवन है कि ये एंगल जो है ना, एंगल वन, ये इक्वल है किसके? हाँ, एंगल टू के। ये इसको मान लो एंगल टू, ये पता है, ये गिवन है हमको, है ना। गिवन क्या है? एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। और ये गिवन नहीं है, पिछले केस में ये गिवन था, ये पता करना है या नहीं। ठीक है भाई? तो क्या हमको पता है? ओ ए पता है, ओ बी पता है, पीसी और पीडी पता है? नहीं पता है। रेडियस है भाई कंकरेंट सर्कल्स का, तो इक्वल ही होगा ना। तो इसी तरह जैसा अभी हम लोग ये कारण लिख रहे हैं ना, ए ओ इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? सीपी, यानी रेडियस ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स। अगर हम लोग यही चीज सेम सर्कल में प्रूव करने लगेंगे, फिर से वही काम करेंगे क्या? हाँ, यहाँ पे सेम सर्कल कर लेंगे। ठीक है भाई, यही चीज सेम सर्कल में करेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये एंगल इक्वल दिया हुआ है तो हमको पता करना है कि क्या ये कोड और ये कोड इक्वल है। उस केस में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है जो अभी हो रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या है, पिछला केस में हम लोग ट्रिपल एस से प्रूव किए थे, इस बार हम लोग एस ए एस, है ना, एस ए एस, है ना, सास नहीं इसको ऐसे ऐसे ही पढ़ते सास नहीं पढ़ते इसको, है ना। ऐसे ऐसे क्राइटेरियन से फिर से हमारा दोनों ट्रायंगल, चाहे इसको इसको करना हो, चाहे इसको और इसको, एक ही घर की बात हो तब भी सास ही काम करे। लड़ाई का काम एक ही घर में हो तब भी सास ही करती है, दो अलग अलग घर में हो तब भी सास ही करती है ना। क्या ऐसा ही है भाई? तो इस तरह से क्या हो गया फिर, हमारा ए बी इक्वल टू सी डी हो गया, या फिर मान लो ये सी डैश डी डैश है अगर, तो ए बी इक्वल टू सी डैश डी डैश हो गया सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग ऑलरेडी कंकरेंट प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।